सबसे पहले मैं तलावत कलाम पाक के लिए हाफिज यासर साहब को दावत देता हूँ तो वो आए तलावत कलाम पाक। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। होंगे बसर मदीने में वो दिन भी आएंगे होंगे बसर मदीने में हमारे गुज़रेंगे शामों सहर मदीने कुछ और न चावीदा ते हाफिज मंगदा है दर अरबी माहिदा वो दिन भी आएंगे होंगे बसर मदीने दरे रसूल पे जाओ वहीं कहो चाहता हूँ रहूं भर मदीने चाहत से फतह करता हूँ लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करता हूँ लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। मैं इंतहाई मशकूर हूँ चौधरी जुवेद मुख्तार साहब का, हाजी यूसुफ साहब का, प्रोफेशनल ग्रुप का, वाइजल का, काशिफ ग्रुप का, बिस्मिल्लाह ग्रुप का, अली अकबर ग्रुप का और तमाम वो खुफिया हाथ और तमाम वो दोस्त जिन्होंने रिकॉर्ड साज कामयाबी से मुझे हमकिरार किया।
लाहौर से चौधरी तारक महमूद सैनी साहब का इंतहाई मशकूर हूं, जिन्होंने लम्हा बलम्हा मुझे अपनी कायदाना सलाहियतों से नवाजा और मेरी रहनुमाई फरमाते रहे। ये जो हार और जीत जो है, ये कोशिश के दर्जात नहीं होते कि फैसल ने बहुत मेहनत की जीत गया, शफीक भाई ने कम की जीत गया। ऐसा नहीं होता। किसी ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए जीत गया, किसी ने कम लगाए हार गया। ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की अता होती है। हम जिन चक्रों में पड़ते हैं ना, जो जीत जाए वो कहता है मैंने बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं है। कब जर्रे ने महताब और कब आफताब को चांद ग्रहण लगना होता है, सूरज ग्रहण लगना होता है, इसका फैसला मेरा अल्लाह कर चुका होता है। मैंने इस सिलेक्शन के अंदर अपनी बसात औकात के मुताबिक रवायत सेट करने की कोशिश की। मैं ये कहता रहा कि खाने कम से कम किए जाएं और उस पर कारबंद रहा। ये इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि इलेक्शन जीतने के लिए पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा इखलाक चाहिए, तुम्हारा खलूस चाहिए। मेरे सारे दोस्त बैठे हुए हैं। सुबह इलेक्शन था, मून ग्रल में तशरीफ फरमा दोस्त। मैंने उनको चक्कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, मजहर जमीर साहब किधर है, मुझे साथ ही एक दोस्त से मिलने जाना है। जब चौक में आया तो मुल्तान का टाइम आ चुका था 8वां। मैं गाड़ी में बैठा और सीधा नारवाल जाग चला गया और 9:30 बजे लिख दिया गुड नाइट। ये बात इसलिए बताना समझता हूं, फख्र से बता रहा हूं कि इलेक्शन जीतने के लिए पैसा जरूरी नहीं है। जबरदस्त। किसी का किसी के साथ मुखलिस होना जरूरी होता है, क्योंकि मेरा ग्रुप मेरे साथ मुखलिस था। फिर सुबह मुझे काशिफ साहब ने फोन किया कि आप किधर हैं। तब मैं अपने घर नारवाल था, कैंडिडेट प्रेसिडेंट का, और 4 बजे घर चले जाए। फिर मैंने ये भी कहा था कि रात को जगाने वाली बात है, घर घर जगाने वाली बात है, ये नहीं करो। 61 वोटों की लीड जब मैं देखता हूं, मैं अपनी औकात देखता हूं, खुद को देखता हूं, तो मैं समझता सिर्फ अल्लाह का फजल था। और फजल की, रहमत की डेफिनेशन ये है कि आप जिस काबिल ना हो, अल्लाह आपको उससे नवाज दे। मैं जो कुछ करने के काबिल हुआ जरूर कर गुजरूंगा अपने दोस्तों के लिए। मैं यहीं पे एक बात अनाउंस करना चाहता हूं। अदनान भाई ने बहुत खाने दिए, अनीश भाई ने भी दिए, शफीक भाई ने भी दिए, मैंने भी दिए। अब अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप लोगों की इजाजत से पूरी बार को 3 प्रेसिडेंशियल डिनर दूंगा। पूरी बार को 3 प्रेसिडेंशियल डिनर दूंगा। एक लाहौर वालों को दूंगा, एक सियालकोट और शगड़ वालों को दूंगा, एक अपनी बार को दूंगा।
पूरी बार में 3 दिन होए ने। स्ट्राइक्स वाली बात पे चलते हैं। मैं क्योंकि खुद प्रोफेशनल हूं, मैं खुद इसको डिसलाइक करता हूं। या स्ट्राइक होगी उस पर अमल होगा, या स्ट्राइक नहीं होगी। ये जो बात की है ना अभी कि स्ट्राइक्स केसेस के लिए की जाती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का। डेट लेनी होगी, जीसी से कहेंगे कि डेट दे दे, स्ट्राइक डेट के लिए नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि तमाम वकला यूनिफॉर्म में आने की कोशिश करें। ये बार है, यूनिफॉर्म में आए, ऑनर और डिग्निटी के साथ आप कोर्ट में पेश हो। एक और बात करना चाहता हूं, सब दोस्तों की इजाजत से इंतहाई रिक्वेस्ट के साथ नसीर नक्श ऑल बार मेंबर्स must be deposited your documents before the president office for verifications. All bar members must be deposited, must be submitted their documents for verification. चैम्बर्स की बात है, नईम साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हाफिज साहब शायद यहाँ पे नहीं है, वो लिस्ट विद इन 6 डेज मुझे दे दी जाए जो जो आप लोगों ने अलॉटमेंट की हुई है। इसलिए चैम्बर्स पड़े हुए हैं, चैम्बर्स ऊपर मौजूद हैं, मुकला नहीं है, और जिनको वो अलॉट हो चुके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है उनको आबाद करें, अदरवाइज फुल ऑफ इजलास इस पे होगा। तरीही फैसले एक और लास्ट करने का लास्ट खाओ या आखिरी क्लास है कि बार था तरीही फैसले जनाब। मैं लास्ट करने जा रहा हूँ, लास्ट साहब तमाम वकला यकम से लेके ये कोई तरीका नहीं है, हम चाहते रवायत सेट करें, कैसे करें? चंदा हम पे नहीं करते, आखिर पे कैंडिडेट पे करते हैं। मुझे जब कहते हैं, कैंडिडेट को जब कहते हैं, सदर को रवायत सेट कैसे करें? यकम से लेके 10 तारीख तक खा को लाहौर है, खा को शकरगढ़ है, खा को सियालकोट है, हर मेरा वकील भाई चंदा जमा करवाए। ठीक है, जिस में मत करो। फिर लास्ट वीक बात ये है, चैम्बर्स लास्ट काशिफ साहब बात की चैम्बर्स की जगह के बार रूम के लिए, उसके लिए सुना है नईम साहब बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर से बात नहीं थी इनकी, या इसके बाद भी नईम साहब अली साहब मौजूद है, इनको लेके जहां जहां भी जाना पड़ा मैं आखिरी हद तक कोशिश करूंगा कि जगह दिलवा दी जाए, आखिरी हद तक जाऊंगा। मैं आपकी और अमल करने की आमीन आमीन। अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान उस सिलसिले च जनाब रेवन्यू बोर्ड दे विच केस जेरे समायता और साडी ओ फेवर च है
जनाब के इलम च भी है राणा साहब की ड्यूटी लागू देते ते मैं ना मेरी लागू लेकिन बड़ा जरूरी इशू है खबरदारी सुप्रीम कोर्ट ले नहीं जा रहा है ड्यूटी लाओ पता क्यों किसी का कोई रीस की आज एक मिनट भाई मैं गुजारिश करता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ शिकायत नहीं आएगी सर जड़ी मैं गल की है न्यू इलेक्टेड बॉडी के साथ साथ तो इलेक्शन के हवाले से मैं सबसे पहले अपने सीनियर बार मेंबर मोस्ट सीनियर बार मेंबर जनाब चौधरी जवेद मुख्तार साहब से इल्तमास करता हूँ जनाब आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब सेक्रेटरी साहब नौ मुंतखब साढ़े दूल्हा मियाँ फैसल साहब अदनान साहब नायब सदर साहब बरादरान मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैदान खेल के मैदान में दो टीमें जब उतरती हैं तो खेल शुरू होने से कबल एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। खेल के इख्तिताम पर फिर किसी किस्म का मुजाहरा किया जाता है और उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। मैं समझता हूँ हमारे इस प्लेटफार्म से भी बेहतरीन किस्म का स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप जो है वो पेश किया जा रहा है कि 9 तारीख तक रिजल्ट आने से कबल हम डिवाइडेड थे। यकीनन 1 2 3 4 ग्रुप होंगे। नतीजा निकलने के बाद हम सब दोस्त हैं और मुद्दे हैं और आज इंशाअल्लाह इकट्ठे बैठे हैं। आज का दिन चूँकि ये 9 मुंतखब हमारे जो कबीना है इनका है तो जाने वाले कबीना का मैं समझता हूँ कि इंतहाई पुरसकून माहौल में उनका दौर गुजरा है। उनको जाने की मुबारक दूंगा अपनी जानब से अपने भाइयों की जानब से और आने वाले साहिबान को वेलकम करूंगा। अल्लाह ताला खैर करे और अच्छा साल गुजरे। इसके साथ एक और गुजारिश करना चाहूँगा चूँकि मैं आप में प्रैक्टिस के लिहाज से सीनियर हूँ और इस वक्त इन ओहदे पर फायज भी रहा हूँ। 2 3 4 साल कबल जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने एक फाइल पुटअप करवाई थी। हमारे बार रूम की फंड्स की एलोकेशन हो चुकी है और हमारे वो फंड्स जो हैं जगह ना होने के बायस मुजमिल पड़े हैं। ये सब दोस्तों के सामने और मौजूदा काबीना से ये गुजारिश करूँगा कि अपने इस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमारी अब दोस्तों की एक्सटेंशन काफ़ी बार की हो चुकी है, इस लिहाज से अकोमोडेशन हमारे पास नहीं है, बल्कि ये भी मुस्तार है, ये जुडिशरी का कमरा है और किसी वक्त भी अगर कोई जुडिशल ऑफिसर आ जाता है तो दे मेक ए रिक्वेस्ट फॉर इट्स लोकेशन। सो इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर अस कि हमारी अपनी अगर कोई जगह मिल जाए उस पर वो फंड्स की एलोकेशन जो है, फंड्स हमारे पास मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल हो जाए ताकि आने वाले वक्तों में हम कंफर्टेबली हम अपनी मीटिंग्स जो है वो कन्वीन कर सकें। इन्हीं के साथ अल्फाज के साथ जनाब इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो आए के हवाले से जनाब सदर जी एहतशाम, जनाब सेक्रेटरी साहब, नायब सदर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं न्यूली इलेक्टेड बॉडी जो है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ुसूसी तौर पे सदर मोहतरम को कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो अखराजात मैं समझता हूँ मैं 20 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोशिश की है, रिक्वेस्ट की है वकला साहिबान को और वापस वो इलेक्शन
उस जगह पे ले आए हैं कि अगर कोई बंदा मुआशी तौर पे कमज़ोर है तो वो भी इलेक्शन अगर डिज़र्व करता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। दूसरी बात चौधरी साहब ने बालू के हवाले से की, तो मैंने अपने टेन्योर में जो है वो एप्लीकेशन एक मूव की 2.5 कनाल की हद तक। वज़ीर आला साहब ने हमारे साथ हामी तो भरी थी, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी जो है उस हवाले से एप्लीकेशन दे रखी है। तो सदर मोहतरम अगर उसको परसू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इधर से जाना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो भी कोई कारगर साबित हो सकती है, कोशिश अगर भी करेंगे। तीसरी बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ स्ट्राइक के हवाले से, क्योंकि मेरा इलेक्शन क्रॉस था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये जो स्ट्राइक वाला मामला है इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैंने सारा साल ऑनर किया अपने सेक्रेटरी साहब को कि मैं तो मेरे कचहरी पहुंचने से पहले ही नोटिस कर दिया करते, तो मैंने ऑनर किया उनको, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं क्रॉस इलेक्शन में था, इसलिए मेरी वो कोशिश जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकी। तो मेरी ये भी गुजारिश होगी कि ये जो जफरवाल बार है स्ट्राइक के हवाले से, मैं समझता हूँ पंजाब में हो सकता है पहले नंबर पे हो, तो इस बारे में भी गौर करें कि जो स्ट्राइक ये नहीं कि आज मेरा केस लगा है, मैंने जाके रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी साहब को जनाब स्ट्राइक कर दें, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, सदर साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो इस मामले में भी कंट्रोल किया जाए। दूसरी चौथी बात मेरी गुजारिश ये है कि हम ये समझते हैं कि हम बड़े मोहतरम हैं, मोहतरम सोसाइटी में इसी हवाले से हैं कि अगर हम खुद भी पढ़े लिखे नजर आएंगे तो हम बावकार हैं और काफी इज्जत हैं। यहाँ एक दो मामला ऐसा भी हुआ है कि जो साहिल आते हैं इधर वकील, उनसे दस्तों गिरेबां होते हैं, ये भी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि हम दूसरों की इज्जत करेंगे तो हमारी कोई इज्जत करेगा। एसोसिएशन के हवाले से अच्छी रवायात जो है हमको कायम करना चाहिए। पांचवी बात मेरी गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि सारा साल जिस तरह फैसल साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, इन्होंने किया रिक्वेस्ट पे, कोई मुईशत के मामला इसमें थे वो हमारे नोटिस में हैं, तो ये जो एंड पे जाके रात को मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज की एक बंदा मुस्बत साइड पे अपना जहन रखता है, अगर वो नेगेटिव करता है तो हो सकता है वो बेहतर तरीके से वो नेगेटिव भी कर सके। लेकिन रात को जो है ना लिस्ट आ जाती है 10-12 वोटर्स की कि जनाब ये भी कास्ट होंगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस दफा जो रूल्स थे पंजाब बार के, उनके मुताबिक जो वोट इस साल ट्रांसफर हुए वो कास्ट नहीं होने थे। तो मैं समझता हूँ शायद पूरे पंजाब में हमारी लिस्ट ही आई है, तो एक कैंडिडेट जो रिक्वेस्ट करता है सारा साल वकाला से कि जनाब मैं नुमाइंदा बनना चाहता हूँ, तो मुझ पर मेहरबानी करें, और रात को 10-15 छोटी बार में वोट आ जाए तो वो इलेक्शन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने ये अपनी जो आखिरी स्पीच थी उसमें गुजारिश की थी कि कम से कम इस दौर में एडिशनल लिस्ट नहीं आएगी। चलो मेहरबानी, वो जो हाथ ये काम करते तो उन्होंने उस साल काम नहीं किया और एडिशनल लिस्ट के बगैर मैंने इलेक्शन कराया। बाकी मैं समझता हूँ कि फैसल साहब जो है वो प्रोफेशनल आदमी हैं, तो ये वकाला की वेलफेयर के लिए बेहतर काम करेंगे, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि सारी बात को साथ बहुत शुक्रिया। 14 निकात नहीं पूरे हुए। दोस्तों को कादर साहब से के वो आए और 2 लोग उन्हें की करना है। जनाब सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब, नायब सदर साहब और मज़ीद अराकान अस्सलाम। तो दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया, एक हशर की घड़ी को मुलाकात कह दिया। पहला तरफ शनास बड़ा सा दिलदा दोस्त, चीखे थी जिनको चूम के शायरी भी कर दें। गुजारिश है दोस्तों कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में सभी मामला जिंदगी चौधरी साहब ने, हमें नहीं पता, नईम साहब ने एक बात की है कि मैंने 20 लाख रुपए लगाए,
इन्वेस्ट किए जी, इन्वेस्ट किए। आप हम नहीं ये कह सकते कि वो बेनिफिशियरी कौन है जिन्होंने वो 20 लाख इस्तेमाल। मैंने अखराजात की भी सारी बात आपने सारा फिक्र नहीं है राजू। तो गुजारिश ये है कि ये एक इलेक्शन का हुसन है। कोई 10 दोस्तों की इज्जत अफजाई के लिए कोई खाना खिलाता है, कोई ऐसी बात होती है, तो ये बाद किसी को मेहनत देने वाली बात जो है ये नहीं मामलात, ये भी सारे। एक बात मैं एडिशनल लिस्ट के हवाले से चौधरी साहब ने की है, मैं अर्ज करूं कि वो इलेक्शन लड़ा था, तो ये हर दफ़ा फजा में बात गूंजती है कि जनाब जी वो एडिशनल लिस्ट आ जाती है। मैं समझता हूं कि कोई बंदा ऐसा आदमी कि एक लीगल वोटर है, किसी वजह से उसका नाम लिस्ट से रह जाता है, तो डेफिनेट उसका नाम फिर एडिशनल लिस्ट में आना है। और इस दफा भी जिस बात को बुनियाद बना के मेरे भाई ने बात की है, वो लोग जो है जिनकी एडिशनल लिस्ट आई, ये बात आपके सामने इसलिए करनी जरूरी है कि उन लोगों के 30 जून से पहले के वोट चेंज हुए हैं और उनमें से बेशतर लोगों ने पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में वोट डाला। अब एक बंदा जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल है, तो वो मकामी बार में क्यों उसका नाम लिस्ट से रह गया? तो मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई अदरवाइज कोई ऐसा बंदा कोई इस्तेमाल करता है तो वो डेफिनेट डिफेक्टिव बात होती है। वोट के हवाले से कोई कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। और दोनों कैंडिडेट्स ने तरफ से इलेक्शन खूबसूरती से लड़ा और मैं न्यूली इलेक्टेड बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अब उनको साहब ही हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा साल मैनेज किया मामलात को। चले दोस्तों में चलते कहीं कमी कोताही गलती भी होती है, मुकाबले माफी भी होती है, और इनसे भी हम यही तो रखेंगे कि सब दोस्त वोट एक जस्ट इख्तलाफ राय है, किसी वक्त किसी से वोट नहीं मिलता, किसी से मिल जाता है। सब दोस्त हैं, भाई हैं, इंशाल्लाह सारी बार के लिए सबको मुतफिका तौर पे लेके चलें और यही वो कला की मेराज है और यही जीत है। थैंक यू वेरी मच। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा टेन्योर गुजारा। सेकेंडली, न्यूली इलेक्टेड हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब फैसल नदीम मिनाज साहब, सदर साहब, चौधरी आजम वड़ाइल साहब और नायब सदर साहब और जनाब अदनान सफदर एडवोकेट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, न्यूली कैबिनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि पिछले चंद साल से एक बार हमारा एक रेपो जो है वकला की, वो ग्राफ थोड़ा सोसाइटी में लो हुआ है। मैं सिर्फ जनाब से एक ही इल्तमास करता हूँ अपनी न्यूली इलेक्टेड बॉडी से कि वकला का जो ग्राफ है उसे अप करें। कहीं पर भी वकला के खिलाफ कोई ऐसा अमल ना आए या वकला ऐसी हरकत ना करें या दूसरा कोई है जो बिला वजह वकला को तंग ना करे, उस लिहाज में आके किसी के साथ लिंक्स बनाने से बेहतर है कि आप अपने वकला का ग्राफ जो है, उनकी जो है ग्रेस है, उन्हें अप करें। दूसरी चीज कि हमारे हम दोस्त हैं, हमारी बार बढ़ रही है, 241 वोट हो गए हमारी बार के। यहाँ पे हमारे जो स्टाम्प फरोश वगैरह बैठते हैं, ये एक जगह ऐसी है कि जहां से हमें चैम्बर्स मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि आगे हमारी बात बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अगर ये वर्क करेंगे तो आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों हमें ये चीज मिल जाएगी। हमारे यंग दोस्तों के लिए ये बहुत बेहतर रहेगी। आप चैम्बर्स के लिए ये कोशिश करें। एक और चीज है कि अब इस स्टेज पे कि हम हर किसी की नजर में बुरे बने,
कभी किसी अहमद को कहें, कभी किसी रीडर को कहें, कभी कहीं महकमा माल वालों को कहें कि यार इतने पैसे ले लो, अब ये काम छोड़ दो, थोड़े पैसे ले लो, बहुते ले लो। कोई कम होता है बेचारा, कोई गरीब होता है क्लाइंट, कोई अमीर होता है। तो इनसे एक मीटिंग करें इस हिसाब से भी और अपने जुडिशरी से भी कि यार ये जो रिश्वत देने वाला काम है ये खत्म कर दो। हमारे यहाँ पे कई मसाइल होते हैं, पैसे नहीं लेने, फाइल नहीं आगे जाने। यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसी साहब से मिले, वहां पे तो हर चीज के पैसे देने, महकमा माल ही बन गया। ये दो है। तीसरा चूंकि मैं भी टेन्योर गुजार चुका हूँ सेक्रेटरी का, हमारे वाशरूम्स जो हैं इनका बुरा हाल है। सफाई के हम पैसे पेड करते हैं, हमारी बाहर सफाई के पैसे पेड करते हैं और हमारी गलियों में बेशुमार गंद है। यहाँ पे वाशरूम वगैरह में कोई फरनाइल की गोलियां कोई रखी जाएं ताकि कोई सफाई का इंतजाम हो। यहाँ पे ये दरवाजा बंद ना होता तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते। तो काइंडली यहाँ पे कोई थोड़ा सा सफाई के लिहाज से भी करें। और लास्टली 2 दिन चाहिए ना पहले, चलो आपके भी जहन में ये बात हो, हमें भी ये रखनी चाहिए कि इलेक्शन में किसी की मुखालफत नहीं होती, इलेक्शन में किसी की हमायत होती है। तो इलेक्शन गुजर गया है, आप चंद ग्रुपों के फैसल साहब, आप चंद ग्रुपों के जो है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी नहीं है, पूरी बार के हैं। जिस तरह आप मेरी बात को इज्जत दे, इसी तरह बार के हर मेंबर की बात को इज्जत दे और पूरी बार को साथ लेकर चले। और इस बार का जो ग्राफ है, ये होता है कि शुरू में हमें बहुत जज्बे होते हैं, हमने ये कर देना वो कर देना, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राफ लो हो जाता है। इसे काइंडली साथ लेके चले और इस बार में कोई बेहतरी का काम करें। और एट द एंड दोबारा मैं मुबारकबाद देता हूँ न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट को। थैंक यू। एहतराम जनाब फैसल नदीम मनाज साहब, प्रेसिडेंट सीबाल जफरवाल, मुहतरम जनाब आजम बड़ाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट सीबाल एसोसिएशन, जनाब अदनान सफदर साहब, सेक्रेटरी सीबाल जफरवाल, हमारे छोटे भाई यासिर इकबाल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी नसीम साहब शायद आए, लाइब्रेरी सेक्रेटरी बने। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हमारे सीनियर मेंबरान अज यूसुफ साहब, जो जुनैद मुख्तार साहब, तारिक सलेह साहब भी आए हुए हैं, भाई कादर साहब और तमाम बार एसोसिएशन मेंबरान, सबको सलाम। चलो जुनैद मुख्तार साहब ने जो तवज्जो दिलाई है उस वक्त भी दिलाई थी जब इंशाल्लाह न्यू कैबिनेट बनी थी पिछले साल। तो बारूम की तरफ जो बारूम का मामला जो वो हमारा दरीना मसला है, तो हमने जो मीटिंग हमारी मार्च में हुई चीफ जस्टिस साहब से, मार्च में सेक्रेटरी साहब हमारे साथ थे, नायब सदर साहब थे, आजम राय साहब भी हमारे साथ। तो हमने एक ही मुतालबा उनके पास रखा था कि हमारा बारूम जो है वो बना दिए। इससे बड़ा मसला हमारा कोई नहीं है, बाकी मामला हमारे पीछे छोड़ देंगे, फिर बारूम हमारे साथ। लेकिन ये सारा साल मैं समझता हूँ कि इसी तरह गुजर गया, कोरोना का मसला बनाए रखा हुआ। तो उस वजह से दोबारा हमारी ना तो मीटिंग हो सकी, ना ही इस इशू पे बात हो सकी। अदरवाइज हमने एक ही रिक्वेस्ट की थी उस मीटिंग में, हमारे दोस्त उसमें विटनेस बैठे। तो बाकी मामला जो बार के हैं वो जरा आपके सामने हमने कोशिश की है। जो रह गए हैं मामला, न्यू कैबिनेट से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि बार का मामला जो है ना, बारूम का मामला, वो उसको रेफरेंस रख के चले। बाकी भी जो मसाइल हैं बात, तो मैं अपनी बार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राष्ट्रीय उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारा साल इन्होंने मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ हमने काम किया। कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ इन्होंने तो बात की हो तो मैंने बिला वजह इख्तिलाफ किया, जो मैंने की हो इन्होंने किया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बार का। इस तरह भी उन्होंने हमारी आवाज पे आमीन करते हुए फैसल नदीम राज साहब को और हमारी कामयाब किया।
चौधरी शफीक साहब अच्छा इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने भी अच्छा इलेक्शन लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी क्लोज कंटेस्ट से वो लूज किया। तो अल्लाह ताला आइंदा उनके लिए बेहतरी का मामला फरमाएगा। तो एक दफ़ा फिर मैं दिल की भाग गहराइयों से जनाब का शुक्रगुजार हूँ। जो गलती कुताई हुई तो मैं माफी चाहता हूँ जनाब। शुक्रिया सौ भी नहीं होगा कि मैं अपने तमाम बार मेम्बरान सीनियर और अपने सदर साहब असगर साहब और जनरल सेक्रेटरी राना नवीद साहब इनको सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी जफरवाल बार अल्लाह पाक की जात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इज्जत बख्शी। और उसके बाद मैं अपने तमाम साथियों का और बार के एक एक मेंबर का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी और करम से नवाजे और हमें जिंदगी के तमाम मामलात में आसानी पैदा फरमाए। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी जफरवाल बार की क़यादत और जफरवाल बार के मेम्बरान को कामयाब इलेक्शन करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासर है, तो अल्लाह ताला हम पर अपना फजल और करम नवाजे। और इस इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। राजू साहब ने बात की है कि ग्राफ डाउन हुआ है, इंशाल्लाह ग्राफ डाउन नहीं होगा। और बात की है कि एहलकार जो महकमा माल के हैं वो पैसे लेते हैं और किसी दोस्त से इस फ्लेवर में कोई महकमा माल का बंदा और कोई जुडिशरी का एहलकार पैसे ले तो मेरे नोट्स में जरूर होए। इलेक्शन 2021-22 बड़े अच्छे तरीके से कामपजीर होगा और आप सबकी महत्वों की वजह से नई कैबिनेट जो है ना जहाँ पे बनी और मैं आप सबकी मोहब्बत का बेहद मशहूर हूँ। आप लोगों ने हमें मुंतखब किया और मैं कोशिश हम पूरी कैबिनेट और मैं कोशिश करूंगा तो बाहर के लिए बेहतरी के लिए और बाहर के मफाद के लिए काम करें। और जहाँ तक यहाँ पे सेक्रेटरी साहब हैं, सदर साहब हैं और लाहौर का कोई भी को मामला होगा मैं उसके लिए इंशाल्लाह हर वक्त तैयार हूँ इनकी खिदमत करने के लिए और आप सब भाइयों की खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो मेरी लाइफ वहाँ पे खिदमत होगी मैं इंशाल्लाह वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपकी मोहब्बत का बेहद मशहूर हूँ, स्पेशली तौर पे जो अपने सीनियर हैं, ग्रुप के लीडर हैं और जो हमारे लाहौर के ग्रुप के लीडर हैं चौधरी साहब एडवोकेट, उनका बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वोट किया। और मैं उन लोगों का भी बड़ा मशहूर हूँ दूसरी तौर पे चौधरी नईम अख्तर साहब का, राना पीर सरवर साहब का, जिन्होंने मुझे इलेक्शन में आके सिखाया कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। और मुझे अंदाजा नहीं था कभी भी कि इलेक्शन में ऐसा भी हो सकता है और आखिर का भी बंदा है। और मैंने लिस्टाली गल तोड़े को मैं सीखनी है भाई जाली किसने बुलवा के लिया यार वो बताऊंगा वो मैं सीखनी है थोड़ी जी। और क्यों नहीं मशहूर हूं आप सारा करें मैं तो मेरे लिस्टाली गल सीखा वैसे जी। मैं वो बताऊंगा ये मेरे साथ भाई हैं और दूसरी तौर पे मैं अपने लाहौर वालों का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस नायब सदर के तौर पे मुंतखब किया। मैं आप सबका बेहद मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि तजावीज़ ने न्यूली जी कोई बात नहीं। सब तो पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना जी कैबिनेट हुई है मैं समझना कि फ्रॉम नाउ
ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸ਼ੈਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਗੇ ਤੇ ਤੋੜ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸ਼ੈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕਾਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸੇਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਆਏ ਨੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ और सब तो पहली गल तो है कि मैं खुद कैंडिडेट हाँ प्रेसिडेंट एक नंबर है हर सूरत